मौसी जी, बुढ़ापा तो आपके नजदीक है, हमसे तो काफी दूर है। और यूं पराये धन का मजा आखिर आप कब तक लेंगे? सड़कों की खाक खानी ही होगी। फिर बनेगी वसीयत, और कौन करेगा इस वसीयत पर दस्तखत? ये तुम्हारे देव बाबा। अरे जो हमारा ना हो सका वो आपका क्या होगा? जो अपने सगे बच्चों का ना हो सका, अपनी दिवंगत बीवी का ना हो सका, वो किसी और का क्या होगा? और आप, क्या आपको पिता कहना मुनासिब होगा? मत कहो। न बाप, न भाई, न दादा, जहन्नुम में जाओ तुम सब। अरे जो परिवार अपने की कोई मामूली गलती को नजरअंदाज नहीं कर सकता, बात बोलने पर पुरखों के घर से बाहर निकालने की हिमाकत करता है, अरे ऐसे परिवार का मेरे लिए होना नहीं होना कोई मायने नहीं रखता। बको, क्योंकि बड़ों से बात करने की तमीज तो तुम लोगों ने कब से बेच खाई है। ये घर हमने बनाया है, इस परिवार को हमने पाला पोसा है, खून पसीने से सींचा है, सुरक्षा दी है, और आज हमको इस उम्र में क्या मिल रहा है? घर से बेदखली किया है। आपने इस घर के लिए बहुत कुछ किया, मानते हैं। आप इस घर के मुखिया भी रहे हैं, वो बात भी मानते हैं हम। पर आज आपके बेनामी के रिश्ते, और माफी चाहता हूं मैं, इस अवैध और बेनामी का रिश्ते आपकी इस घर में इज्जत खत्म कर दी है। अच्छा, और अफसोस तो इस बात का है हमें कि तुम्हें अपने किए हुए पाप का जरा सा भी अफसोस नहीं। मौसी जी, हम आपके पैर पड़ते हैं मौसी जी। आप लोग एक दूसरे से ऐसे बात तो मत कीजिए, कम से कम हमारे इस घर से जाने से पहले तो मत कीजिए। जाने से पहले? हाँ, अब कुछ ही दिन है या दीदी गुजर गई और उनका एक तिहाई हिस्से का गुनाह भी मिट गया है। तब तक आप लोग इस तरह तो मत लड़िए। क्या बकवास कर रही हो कू? अभी ये क्या कह रहे हो? सही तो कह रहे हैं। कोई घर छोड़ने का नहीं, सब लोग घर तोड़ने पे लगे। वो बात सही है क्या? और हम चश्मदीद गवाह हैं कि हमारे कारण दीदी मरी है। ये क्या बोला तुमने? फिर से बोलो। बोलो ना, क्या बोला तुमने? बोलो। हम अपना बात फिर से कहते हैं कुछ मत बोलना कुहू। कि हम हंसरी दीदी को हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हमारे हाथ से फोन छीनने की? अरे इस घर की बड़ी बहू है हम, और अब रिश्ते में तुम्हारी माँ। अरे क्यों एक माँ बेटे के रिश्ते को अपमान कर रही है आप? अरे जो खुद अपने सगे बेटे की मां ना बन सकी, वो हमारी मां बनेगी? बहन के पति के साथ अवैध रिश्ता बनाया, हम पे नाजायज होने का कलंक लगाया, और आज वो कलंक धोना चाहती सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। हम यहाँ कुहू के लिए आए हैं, आपके लिए नहीं। तुम चलो हमारे साथ। कहीं नहीं जाएगी कुहू। अब कितना भी चुप कराएंगे ना हमको,
सच नहीं छुपेगा। हमारी वजह से अंजलि दीदी मर गई। जिंदा है, मरी नहीं है वो। हंसनिधि मर गई, हंसनिधि मर गई। कोनो सबूत है तुम्हारे पास? उसका लाश देखा है, उसका अंतिम संस्कार देखा है। चल बाबा। जानवी, चिंता मत कीजिए, कानूनी खेल खेला है ना इसने, इसका हल निकालूंगा। बस थोड़ी मोहलत दीजिए मुझे। ऐसा नाच नचाऊंगा ना इसको कि नाचते नाचते मर जाएगी। बाबू, अपराध हो गया है। बंद कर महान बनना, बंद कर। एक सीमा के बाद जरूरत से ज्यादा महानता बेवकूफी लगने लगती है। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी नेकी तुम्हारी दुश्मन बन गई है। हम तुमको तुम्हारा जिंदगी बर्बाद करने नहीं देंगे। डांटिए बाबू, और डांटिए हमको, जैसे पहले डांटते थे ना वैसे ही डांटिए। पगला गई है तू। अब वही ठीक से बुनिया टोला, रोज डांट खाते थे लेकिन कभी अपराध नहीं किया। हम माए, हाँ बबलू भैया और सुनील दीदी सब एक थे, और अब सब टूट गया, घर टूट गया, हम तोड़ दिए और अंजलि दीदी चली गई। अब कभी वापस नहीं आएगी बाबू। और माए बाबू से बेटी को अलग कर दिया, भाई से बहन को, सब हमारे कारण। बाबू यहाँ से मार दिए, यहाँ से इधर पहाड़, देखिए पहाड़ पे दीदी का हाथ हमारे हाथ से ऐसे छूट गया, खाई में गिर गई। बाबू बाबू देखो, ऐसे गिर गई। कौन कर रही है? हा? कौन कर रही है? ए बाबू, इसी खाई में दीदी गिर गई, ये पहाड़ी से हम गिरा दिए दीदी को, ये पहाड़ी से। अरे अंजलि मरी नहीं है, हम गिरा दिए। अरे वो जिंदा है। पहाड़ी से मार दिए हम। अंजलि दीदी इसी पहाड़ी से। अंजलि जिंदा है, जिंदा है। अरे वो मरी नहीं है, जिंदा है वो, जिंदा है वो। बाबू में जितनी भी शर्मनाक हरकतें चल रही है ना दादा, उसके बाद इस घर में मेरा किसी भी इंसान के साथ कोई मतलब नहीं रहा। अरे शर्म तो हमको आती है बाप को बाप कहने से, पर कुहू से क्या नाराजगी? उसकी जिंदगी क्यों तबाह कर रही हो? कुछ पूछ रहे हम जानवी, बैर है उससे या फिर खतरा है? मतलब पुलिस को झूठी गिरफ्तारी देकर तू कहाँ करेगी? जिंदा है वो।
लेकिन बाबू हम तो अपना आँख से देखे थे कि हमारे आस छुप के खाई में गिर गए। अरे कपटी है वो, कपटी। आज नहीं, बचपन से कपटी थी। कोनो महंगा उपहार से लेकर मुनिया दान तक अपना ही लालची बाप को बरमा रही थी। तुमको, कुहू को बख्शेगी वो? हम तो उसको सह लेते थे, मगर जान तुम्हारी आफत करती थी। कितना दुख पहुंचाया तुमको, याद है? वो मरी नहीं है, कोनो नया कपट कर रही है वो। कोई तुम्हारे साथ कपट कर रहा है या फिर ये सब तुम्हारा ही षड्यंत्र है? कुहू भाभी के खिलाफ षड्यंत्र? मैं? देखो जानवी, शक होना लाजमी है। हो सकता है कि अनजाने में हंसिनी की मौत का कारण कुहू है, लेकिन ये पूरा परिवार उसको बचाने में जुटा हुआ है, सिवाय तुम्हारे। क्यों? तो इस पूरे कांड की चश्मदीद गवाह है। देखा है ना तुमने कि किस तरह से कुहू ने तुम्हारे दादा की जान बचाई है? देखा है ना? तो जिसने तुम्हारे दादा की जान बचाई उसको तबाह कर दोगी तुम? क्यों? वजह क्या है जानवी?